जिन बच्चों ने 24 में एग्ज़ाम दिया उस बार लीक हो गया, 25 में दिया वो हार्ड आ गया, उसमें बच्चे रो रहे थे। अब किसी ने 26 में फिर से मेहनत करके फिर से सोचा होगा कि इस बार दूँगा, उसका फिर से लीक हो गया, तो कितनी बार बच्चे उठेंगे बार-बार। दुख मेरे को इस बात का नहीं था कि पेपर लीक हो गया, मेरे मार्क्स ऐसे थे। दुख इस बात का है कि पूरे साल मतलब कब तक एक ही पेपर के पीछे पड़े रहोगे। वेट करते रहो, अब जब तक जांच चलेगी पता चलेगा, जो पकड़े जाएंगे वो फिर छूटेंगे, फिर पेपर लीक होंगे, तो मतलब नहीं रह जाता ना अब इस बात का, भरोसा टूट गया है। नीट 2026 का एग्जाम कैंसिल हो गया है और पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इस बीच लाखों छात्र जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था वह चिंता में हैं। उनके डॉक्टर बनने का सपना बिखरता नजर आ रहा है। और एक जो बात हमें आपको सारे बच्चों को और तमाम लोगों को बताई जाती है कि अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत में यकीन रखते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो आपको आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अब उस पर से भी बच्चों का भरोसा उठ रहा है क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिन्होंने इस साल नीट 2026 का एग्ज़ाम दिया था और इन लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं और समझते हैं कि पेपर लीक पर ये लोग क्या सोचते हैं, इसका क्या असर पड़ता है इन बच्चों पर। आपका क्या नाम है? पुष्कर। पुष्कर, आपने एग्ज़ाम दिया था इस बार नीट का, हाँ, इस बार दिया था। कैसा गया था पेपर? पेपर अच्छा गया था, मतलब एक्सपेक्टेड था कि इस बार कॉलेज मिल जाएगा, और घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बार बन जाऊंगा डॉक्टर, नाम के आगे डॉक्टर लिखाएगा। लेकिन अब जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो अब वेट करते रहो, अब जब तक जांच चलेगी पता चलेगा, जो पकड़े जाएंगे वो फिर छूटेंगे, फिर पेपर लीक होंगे, तो मतलब नहीं रह जाता ना अब इस बात का, भरोसा टूट गया है, अब मतलब तो है नहीं। आपने इसके पहले भी पेपर दिया था, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले बस 25 में दिया था, उस समय उतनी तैयारी थी नहीं मेरी, दिया था उस बार का पेपर तो टफ था, तो स्कोर मेरा बना नहीं, एडमिशन कहीं होता नहीं। इस बार दिया था, इस बार तो एक्सपेक्टेड था कि तैयारी की है, अच्छी तैयारी की है, प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा था मुझे कि इस बार अच्छा कॉलेज मिलेगा, नाम के आगे डॉक्टर लिखाएगा, पर कोई मतलब बनता नहीं है इस बात का, तो पेपर लीक वो होने के सपना बाद। आपका बिखर गया, आप ये बताना चाह रहे थे? हाँ, अब क्या कर सकते हैं, अब सिस्टम में है, अब सिस्टम में जो लोग हैं तो उनका क्या ही मतलब है, उनको बस पैसों से मतलब है, कुछ कोई ना कोई करप्ट तो है और लिंक तो है। एनटीए सेम ऑर्गेनाइजेशन है, वो जेई मेंस आईआईटी का पेपर लेती है और वो सीबीटी बेस्ड है, और भी एग्जाम लेती है एनटीए, जैसे सीयूईटी वगैरह हो गया, वो सीबीटी लेती है। नीट में ही ऐसा क्या है जो कि नीट को ओएमआर मतलब ऑफलाइन किया जाता है, पेपर बेस्ड लिया जाता है, इसके लिए भी एक पैटर्न बनना चाहिए ना, एक तरीका होना चाहिए, सीबीटी होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट भरोसा तो रहे कि पेपर जो मिला है हमें वो किसी और के पास पहले नहीं गया है, जो हमें हमारी मेहनत है, जो हमने मेहनत की है, वो हम अपनी मेहनत पर भरोसा रख सकते हैं, और पेपर देंगे तो आगे हमारा सिलेक्शन होगा, हमारे जो फ्यूचर है वो बनेगा, ऐसा बिखरेगा तो नहीं। लवली, आप कहाँ से हैं, कब से प्रिपेयर कर रही हैं और इस साल क्या आपने एग्ज़ाम दिया मैं था? हरियाणा से हूँ और स्पेशली नीट करने के लिए मैं कोचिंग लेने के लिए आई थी यहाँ पे दिल्ली में। और मेरा भी मतलब यही था कि मैंने 11th-12th दोनों कोचिंग लिए नीट के साथ ही। 11th-12th मैंने, अभी मैं 12th में अपीयर हुई थी, तो मतलब तैयारी तो मेरी फिर भी बहुत अच्छी थी कि हाँ, मैं नीट के पे ज़्यादा फोकस किया था बोर्ड्स को लेके, पर फिर भी मतलब अच्छा पेपर हुआ था मेरा बहुत। पर फिर अब ये आया तो फिर इसमें मतलब बहुत शौक सा लगा है एकदम कि हाँ, कि लीक हो गया है। तो पहले भी वैसे तो लीक हुआ है, अब जो जिन बच्चों ने 24 में एग्ज़ाम दिया उस बार लीक हो गया, 25 में दिया वो हार्ड आ गया, उसमें बच्चे रो रहे थे। अब किसी ने 26 में फिर से मेहनत करके फिर से सोचा होगा कि इस बार दूँगा, उसका फिर से लीक हो गया, तो कितनी बार बच्चे उठेंगे बार-बार। तो ये तो बिल्कुल ही मोरल उनका डाउन हो ही जाता है इतना तो। क्या आपका भी मोरल डाउन होता है इससे? हाँ, हुआ था, बहुत ही मतलब बहुत ही सैड फ़ील हुआ था कि हाँ, ये हो गया है। मेहनत की थी इतनी 2 साल, तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। अब क्या कर सकते हैं, लीक तो हर बार ही हो रहा है। अब या तो फिर एनटीए को ही कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि क्या ये वही देखे कि क्या। पर अब की बार तो पहले भी मैसेजेस वगैरह आए थे कि जीपीएस वगैरह लगा रखे हैं, पर फिर भी लीक हो गया, तो फिर उन्हें देखना चाहिए ना कैसे हो रही है। आप कह रही हैं कि आप 2 साल से तैयारी कर रही थी, कितने घंटे आप एवरेज पढ़ाई करती थी और क्या रूटीन रहता था?
कोचिंग तो हमारी यही रहता था कि मैं स्कूल भी जाती थी, और पर स्कूल में वही 5 डे स्कूल होता था मेरा, और पर फिर मैं यहाँ भी आती थी और यहाँ पे 7 PM तक मेरी रहती थी क्लासेस। फिर घर जाके बस 1-1.5 घंटा ही रेस्ट होता था, फिर रात को 1-1.5 बजे तक पढ़ना, तो यही पूरा रूटीन रहता था पूरे दिन का। कितना रेंट पे। खर्चा आता है एवरेज एक स्टूडेंट का, 2 साल अगर 11th-12th वो पढ़ाई करता है तो? वो तो अलग से हो ही जाता है, स्कूल का भी अलग से हो जाता है। एक 1-1.5 लाख तो फीस हो ही जाती है 1 साल की, और फिर कोचिंग के अलग से एक्सपेंसेस होते हैं, वो तो डिपेंड करता है कौन सी कोचिंग ले रहे हो आप, तो हो ही जाता है काफ़ी। जो बच्चे दूर से आ रहे हैं उनको तो रूम वगैरह लेना पड़ता है, तो काफ़ी खर्चा हो जाता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ, और तो अभी इस तरह की जब आपने फर्स्ट ये न्यूज़ सुना होगा कि पेपर लीक हो गया है और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो आपने जब सुना तो क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन तो बहुत शॉकिंग था कि हाँ, सारे इतनी मेहनत की वो हो गया। बहुत गुस्सा भी आया था कि कौन है ये ले लेता पेपर ऐसे, तो उन पे गुस्सा भी आया था जो पेपर लीक करवा रहे हैं। तो इस बार अच्छा पेपर गया था हाँ, अब अच्छा गया था पेपर। और फिर कैंसिल हो गया, अब आप रिवीजन कर रहे हैं, फिर से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मतलब 10 दिन हो गए थे, पूरा फ्लो टूट चुका था। अब कल दोबारा शुरू करा है सब कुछ, तो मतलब एटलीस्ट 2-3 दिन तो लगेंगे वही फ्लो वापस आने में, हल्का सा टाइम लगेगा। तो वो पहले वाला जो एनर्जी होती है, वो वाली एनर्जी है अभी? हाँ, वो तो है। मतलब दुख मेरे को इस बात का नहीं था कि पेपर लीक हो गया, मेरे मार्क्स ऐसे थे। दुख इस बात का है कि पूरे साल मतलब कब तक एक ही पेपर के पीछे पड़े रहोगे। मतलब 1.5 साल होने वाला है, ऑलमोस्ट 1.5 साल अभी रीटेस्ट देंगे, तो कब तक एक ही पेपर के पीछे पड़े रहोगे। तो बस उसमें वही थोड़ा धक्का सा लगा कि अभी फ्री हो गया था, फिर एकदम से फिर से पेपर हो गए 10 दिन के बाद, फ्लो भी टूट गया, सब वो हो गया, तो क्या थोड़ा अजीब सा लगा। और पहली बात कि वो नहीं आया कि भाई असली में मतलब कि ये हुआ है, क्योंकि 2024 में भी जब हुआ था तो कुछ बच्चों का हुआ था, सबका नहीं हुआ था, बट इस बार सबका हुआ है, तो थोड़ा वो हुआ, मेरे को हैरानी हुई। हैरानी हो रही है। हाँ कि भाई साहब इतने सालों में हो रहा है, मतलब आप अगर कुछ लाते क्यों नहीं हो जिससे कुछ चेंज आए इन चीज़ों में, मतलब इतने साल में होता जा रहा है, अब तो आ जाना चाहिए। इसको बस धंधा बनाकर छोड़ दिया है कि 30-30 लाख रुपए कितने कितने पैसे में, मतलब कितने कितने पैसे देकर पहले ही पेपर खरीद लो, और जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो पैसे दे नहीं सकता उतने, वो पेपर खरीद नहीं सकता, बस मेहनत के बलबूते आया है जो आया है, और जो कर रहा है मेहनत बस वही है, उसके सपने तो टूटते ही टूटते हैं। और गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है? जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जो ये पता करती हैं कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या उनको इस बात की भनक नहीं थी या खबर नहीं थी कि ये पेपर लीक हो सकता है, या इनपुट्स पहले से नहीं थे सीबीआई वगैरह के पास कि ये ऐसा पेपर पहले लीक हो सकता है, इस बार चांसेस बन सकते हैं? 24 के बाद हुआ, सब फिर सो गए, प्रशासन सो गया, गवर्नमेंट सो गई, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तो नो कमेंट्स बोल के चले जाते हैं। कब तक चलेगा ये सब? मतलब जो सीबीआई की जांच होगी, जो पकड़े गए हैं, फिर पता चलेगा कि जब ठंडे बस्ती में चला गया मामला, उसके बाद छूट गए वो, तो बच्चों के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको, जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, जो पेरेंट्स हैं जो खर्चा कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं अपने बच्चों के पीछे, जो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। एक एनटीए को, मैं ये नहीं कहता दूसरी संस्था के गठन की ज़रूरत नहीं है, एनटीए को इसमें खास हिदायत दे देनी चाहिए कि आगे से यदि कुछ ऐसा होता है तो एक ऐसी संस्था, एक ऐसी प्रणाली बना देनी चाहिए कि किसी की भी हिम्मत ना हो कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सके। तो आपने देखा कि नीट का पेपर लीक होने की वजह से छात्रों में किस तरह की निराशा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब नीट का पेपर लीक हुआ है। 2024 में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, मामला सीबीआई जांच तक पहुंचा और उस समय सरकार ने यह दावा किया था कि दोबारा इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन इसके बावजूद नीट का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया और बड़े पैमाने पर हुआ है। खुशी जायसवाल के साथ मैं अनमोल प्रीतम, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है
मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।